एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्त वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि फर्दर मैंने क्या प्लानिंग की है और मैं किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने वाली हूँ। लोगों को मालूम है कि मैंने क्या प्लान किया था, मैं ऑलरेडी उसको बता चुकी थी, बट फिर भी मैं उसको आज ना पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि मैं किस तरीके से क्या चीज सोच रही हूँ। एंड मैंने ये वीडियो भी इतने दिन बाद क्यों डाली, क्योंकि इस बीच ना मैं एक बहुत बड़ी ना सिचुएशन में थी। सिचुएशन इन द सेंस कि एक चीज मैंने रियलाइज की जिसको मैं काफी टाइम से सोचती तो आ रही थी, बट वो ना रियलिटी में दिखी, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी इस वीडियो में। और लेकिन ना मैं एक एग्जांपल आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, और वो किस लाइन के लिए मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मैटर नहीं करता कि आपने शुरुआत कहाँ से करी, कैसे करी, किस किस रास्ते से आप गुजरे। मैटर आपकी एंडिंग करती है कि आपने उसको एंड कहाँ पर किया। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं इसको ना आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक कि ना ये एक रियल एग्जांपल है जो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों के सामने। ना दो फ्रेंड्स थी एंड ना वो दोनों प्रिपरेशन कर रही थी। आप लोगों से मैं बताना चाहती हूँ वो मल्टीपल टाइम ड्रॉपर्स थी। लास्ट जब मेरे से वो मिली थी ना उस वक्त तक ना उनके ड्रॉप्स काफी हो चुके थे और उनका कॉन्फिडेंस ना इतना लो था कि एक स्टूडेंट से भी ना वो आंखें नहीं मिलाती थी। मतलब जब बात करती थी ना तो उनकी आइज इस तरीके से नीचे होती थी, लाइक उन्होंने क्या गुनाह कर दिया, मीन्स क्या उनसे एक पाप हो गया, लाइक कि कौन मतलब वेस्ट है वो। क्योंकि उनको हर कोई यही रियलाइज कराता था ड्रॉपर ड्रॉपर बोलकर, और इवन दो टीचर ने भी ना उनके साथ थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करना शुरू कर दिया था कि उनको ये फील कराना शुरू कर दिया था कि यू डोंट डिजर्व टू बी अ डॉक्टर। तो वो सिचुएशन थी उनकी उस टाइम। तो उनमें से जो एक फ्रेंड थी ना उसने इस सिचुएशन से ना हार मान के ना अपने घर पे ही बैठ के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, लाइक कि मैं घर से करूंगी और कि मैं नहीं कर सकती और इस तरीके से। लेकिन जो दूसरी फ्रेंड थी ना वो आती थी, उसको ना इस चीज से फर्क नहीं पड़ने लगा था कि मतलब चाहे कोई कुछ भी बोले, हाँ उनकी आइज नीचे रहती थी, वो कभी किसी से बोलती नहीं थी। और मुझे ये सब कैसे बताया कि क्योंकि मैं उनको देखती थी कि वो बहुत इंटेलिजेंट थी और मतलब बच्चों से कट ऑफ रहती थी। तो मैंने ऐसी एक दिन वो मेरे पास आकर बैठी तो बात हुई थी मेरी उनसे, तब उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी कि उस वक्त ना टीचर भी उनको ये बोल रहे थे कि ना तुम कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लो या कुछ भी कर लो, बट तुम डॉक्टर नहीं बन सकती, कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, इतना ड्रॉप ले चुके हो तुम। तो वो उस वक्त बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेस थी, बहुत मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसा लगता था उनको डिजर्व नहीं करती कुछ भी अपनी लाइफ में। बट उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं ना इस बार करके दिखाऊंगी लोगों को। एंड उन्होंने ना अपना एंट्रेंस क्लियर किया और उनका सिलेक्शन हो गया। और राइट नाउ शी इज इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। और मैंने भी रिसेंटली उनका एक फोटो देखा एंड मैं सच में यकीन मानती हूँ कि आपकी एंडिंग मैटर करती है, स्टार्टिंग मैटर नहीं करती। उनका जो एटीट्यूड है ना फोटो में वो ही देख के लग रहा है ना, अब कोई नहीं कह सकता। वो जो स्टार्टिंग का उनका मैंने एक फोटो देखा है, दोनों ही डले हुए हैं सेम डेट के, और अभी रिसेंटली फोटो, वो एटीट्यूड दिखता है यार कि यस शी इज एन अपकमिंग डॉक्टर। और एक बात बताइए, अब जब कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो क्या वो ये पूछेगा कि ये ड्रॉपर डॉक्टर कहाँ है, टॉपर डॉक्टर कहाँ है, या फिर फ्रेशर डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर तो डॉक्टर होता है ना। तो इट डजेंट मैटर कि आपके ड्रॉप्स हैं या नहीं है, या आप फ्रेशर हैं। फ्रेशर है वेल एंड गुड, आप इजीली अचीव कर लेंगे, चीजों को कम टाइम में कर लेंगे और अपनी यंग एज में कर लेंगे। बट अगर आप ड्रॉपर हैं, इट डजेंट ऑल्सो मैटर कि आप ड्रॉपर हैं, क्योंकि अगर आप सच में चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कि आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, तो आप जरूर ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पर किसी को ये नहीं बोल रही कि आप भी ड्रॉप लीजिए, ड्रॉप करिए। देखिए सबको अपना पता है कि उसने अपना 100% दिया था या नहीं दिया था। जो अपना 100% दे चुका है, जिसका इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो आई सजेस्ट कि आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर लीजिए। अगर आपको कोई डेफिनेटली कोई गोल नहीं है कि आपको सिर्फ जस्ट डिग्री लेनी थी, तो और भी बहुत सी डिग्री है यार, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल डिग्री है और वहां से भी बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही बनेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में, तो आप उसके लिए देख सकते हैं। बट लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली डॉक्टर ही बनना चाहता है, उसके कोई अपने रीजंस हैं, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए अगर आपने 100% अपने एफर्ट्स नहीं दिए, क्योंकि मैटर आपकी एंडिंग करती है, आपकी स्टार्टिंग नहीं करती। एंड यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहूंगी, एक सोसाइटी जो होती है ना, समाज, जिससे लोग डर जाते हैं और अपने ड्रीम्स को छोड़ देते हैं, तो मैं उस समाज का एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। देखिए ये जो समाज, ये सोसाइटी होती है ना, ये सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करने के लिए होती है, ये आपको ना लिमिट्स बताने के लिए होती है। ये सिर्फ आपको ये बताती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है ना, वो समाज, वो सोसाइटी आपकी हेल्प नहीं करते। और रिसेंटली ये मेरे साथ भी हुआ, मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो समाज है ना, ये आपको बताएगा कि आप ड्रॉपर है, आपने इतना टाइम अपना वेस्ट कर दिया, आपने ये टाइम यूटिलाइज नहीं किया, आप सिर्फ 12 पास आउट है, आपके पास क्या डिग्री है,
क्या इस टाइम में जो ये टाइम जो चल रहा है, ये जो जनरेशन चल रही है, कि इस टाइम में डिग्री मैटर करती है? आई डोंट थिंक सो कि इस टाइम में डिग्री मैटर करती है। आज के टाइम पे एक 12th पास आउट स्टूडेंट भी बहुत अच्छा मंथ में लैक्स में कमा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे और ही अदर इतनी कोर्सेज है कि अगर हम चाहें तो ना अपनी 12th के साथ या फिर अपनी स्कूलिंग या कॉलेजेस के साथ अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो मैटर वो नहीं करता आज के टाइम, तो डिग्री मैटर ही नहीं करती। और मेरा स्टार्टिंग से एक पॉइंट था कि मैं अगर पढ़ूंगी तो मैं डिग्री के लिए नहीं पढ़ूंगी, मैं खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट या अपनी वो जो गोल्स है, वो ड्रीम्स है ना, उन्हें पूरा करने के लिए पढ़ूंगी। फॉर मी डिग्री डजेंट मैटर कि आपके पास है नहीं है, तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं जस्ट 12th पास आउट हूँ और अभी मैंने ड्रॉप लिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोसाइटी को बड़ा फर्क पड़ता है, वो मुझे हमेशा ये याद दिलाती है। तो उस सोसाइटी की मैं बात करती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी कि मैं वीडियो नहीं, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि मेरा इंटरव्यू है, दैट्स व्हाई मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर सकती। तो उसी इंटरव्यू की मैं पूरा तो आप लोगों से नहीं बताऊंगी, बट वो जो इंटरव्यू था ना, वो बहुत ज्यादा एक कोर्स के लिए था, जिसके लिए ना मुझे बहुत 4 इंटरव्यू मुझे उसके लिए देने पड़े और मेरे इंटरव्यू बहुत अच्छे गए। जो वो कोर्स था ना, वो मेरा इसी फील्ड से रिलेटेड भी है और जो मुझे फ्यूचर में काम भी आने वाला है, जो मैं फ्यूचर का सोच रही हूँ, जिस तरीके से मेरा जो ड्रीम्स वगैरह है उससे रिलेटेड है, वो मुझे उसी में हेल्प करने वाला था। और वो जो इंटरव्यू था ना, वो 4 सेशन में हुआ था, मतलब 4 टाइम वो इंटरव्यू हुआ है, 1 2 3 4 एंड लास्ट अभी हुआ था रिसेंटली। तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका था और उसमें ना मेरे जो पॉइंट्स थे ना, मतलब पॉजिटिव ही, मतलब मुझे पॉजिटिव फीडबैक ही मिला। कि अगर आप बोले कि उसमें कोई नेगेटिव फीडबैक होता है तो मेरे उसमें नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत वेल प्रिपेयर्ड किया था। क्योंकि एग्जाम के बाद मैं थोड़ा डिप्रेस थी कि यार होगा नहीं होगा, तो मैं उस ना इंटरव्यू को साथ ऐसे नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर करके दिया था और वो मेरा क्लियर भी हो गया था। अब मुझे वहां पर ना फीस पे करनी थी एंड फीस का देखिए अमाउंट काफी ज्यादा था। आई नो कि 2 लाख इज नॉट लेस, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 2 लाख। तो मैंने उसी सोसाइटी, उसी समाज से हेल्प मांगी। मैंने कहा यार तुम लोग बोलते हो ना, तो मेरी हेल्प कर दो। लेकिन उस समाज ने क्या एक्सक्यूजेज ही मुझे दिए। तो मैंने हर तरीके से ट्राई किया कि यार कोई ना कोई तो हेल्प कर दे 2 लाख अमाउंट। इवन दो मैंने उनको ये तक प्रॉमिस किया कि ना मैं आपको ना इंटरेस्ट दे दूंगी, कि अगर आप मुझे दे देते हैं तो मैं आपको इंटरेस्ट दे देती हूँ। बट वो समाज मुझे सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए खड़ा था, मुझे ये याद दिलाने के लिए खड़ा था कि तुम ड्रॉपर हो, तुम्हारा अब भी नहीं होने वाला, ये सब। लेकिन मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया और फाइनली मुझे अपने उन ड्रीम्स को छोड़ना पड़ा, क्योंकि 2 लाख यार मैं नहीं अरेंज कर सकती। मैं इतना कर सकती हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ होगा तो वो कर सकती हूँ, बट लेकिन 2 लाख बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे वो ड्रीम्स छोड़ने पड़े और मुझे वो सच में करना था, बट उस समाज ने मेरी हेल्प नहीं की। और इसी बीच मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि ये समाज आपको लिमिट्स बताने के लिए है, ये आपको रोकने के लिए, आपको क्रिटिसाइज करने के लिए। लेकिन जब आपको इसकी हेल्प की जरूरत होगी ना, उस वक्त ये एक्सक्यूज देके ना साइड से निकल जाएगा, आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। लेकिन मैंने एक चीज डिसाइड की कि अगर मैं इस समाज का सोच के अपने ड्रीम्स को छोड़ दूं, मैं किसी और डिग्री में ले लूं, तो क्या कल को मुझे जरूरत होगी इनकी, ये मेरी हेल्प करेंगे? नहीं। ये सिर्फ जब तक आपके सामने खड़े होते हैं, जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, सिर्फ आपको ये याद दिलाने के लिए लाइक यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर वेस्ट। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम किसी चीज के लिए नहीं अच्छे हो, तुम बस ये डिग्री ले लो। बट जब हेल्प की जरूरत होती है, ये समाज आपकी हेल्प नहीं करता। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आप में वो है कि आपको सच में कुछ करना है, तो इस समाज का मत सोचिए, सोसाइटी का मत सोचिए, कीजिए। मैं आपको इसलिए मैं मोटिवेट नहीं करी कि आप कि ड्रॉप लीजिए। अगर आप नहीं लेना चाहते या आप अपना 100% एफर्ट दे चुके हैं, अपनी स्ट्रीम चेंज कर लीजिए, इट्स गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप इस समाज, इस सोसाइटी का सोच के इस ड्रीम को छोड़ रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज इन लोगों के बारे में मत सोचिए, ये टेम्पररी है आपकी लाइफ में, और उसके बाद आपको खुद ही अपने आप को हैंडल करना है। तो यही सब था कि उस इंटरव्यू के बारे में। अब मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैं उसका बता देती हूँ। तो देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं काउंसलिंग अटेंड करूंगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं काउंसलिंग नहीं अटेंड करूंगी, क्योंकि जो स्कोर है उस पर चांसेस है, क्योंकि इस बार यूपी में कॉलेजेस बढ़े हैं, तो मे भी मुझे कोई कॉलेज मिल जाए। बट इतना भी नहीं कि मैं उसकी श्योरिटी पे बैठ जाऊं और अगर ना मिले तो फिर मैं वहां पर बैठ के रहूं, नहीं। तो मैं काउंसलिंग लास्ट तक अटेंड करने वाली हूँ और उसके साथ मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया है अपनी प्रिपरेशन भी नीट की स्टार्ट करने वाली हूँ। क्योंकि लास्ट OMR की फिलिंग की मिस्टेक इसलिए कहीं ना कहीं रही, क्योंकि वो जो एटमोसफेयर था ना, मुझे वो नहीं मिल पाया और उस एनवायरनमेंट को मैंने फेस नहीं किया। मैंने अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट बनाया, लेकिन एग्जाम में ना वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा ना, तो वो तो उस पेपर के अकॉर्डिंग ही होगा, तो वो मुझे कोचिंग ज्वाइन करके ही मिलेगा। तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया और सबको बताया, मैंने फिजिक्स वाला ही ज्वाइन की होगी।
तो मैंने वो कोचिंग ज्वाइन कर ली है। मैं अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ और काउंसलिंग भी लास्ट तक अटेंड करूंगी। मे भी अगर मुझे कॉलेज मिल जाता है तो मैं छोड़ दूंगी और अपने कॉलेज में अपनी फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू करूंगी, बट अगर नहीं मिलता है तो मैं नीट का एग्जाम जरूर दूंगी। और उसके साथ ना मैं वीडियो के बारे में बता देती हूँ। वीडियो तो मैंने आप लोगों से ही पूछना है कि आप बताइए, जो मैंने डिसाइड किया, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं स्टडी ब्लॉग डालूं और या स्टडी ब्लॉग के साथ एक ब्लॉग और डालना चाहती हूँ वीक में, जिसमें जैसी जर्नी होती है ना नीट की, इसमें बहुत लोग ना लोनली फील करते हैं या उनके बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो किसी से करना चाहते हैं, बट इस टाइम पे ना उनके ना कोई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जिससे वो शेयर कर सकें और पेरेंट्स से नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी ऐसी बात है या फिर वो नहीं पढ़ पा रहे, कुछ भी मन में है, तो वो मुझसे शेयर जरूर करें। मैं चाहती हूँ कि ना वीक में ना एक वीडियो इसी से रिलेटेड रखे कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं वो सब चीज, ताकि मैं ना उसमें संडे में ना आप लोगों से बात कर सकूं। बात इन द सेंस में वो कोई लाइव वीडियो नहीं होगी, आपके कमेंट के ही बिहाफ पे मैं उनको आंसर आपको समझाने की कोशिश करूंगी किसी भी तरीके से, चाहे मोटिवेट करना हो या फिर आपको कोई परेशानी हो उसके बारे में बताना हो। एक मैं ये चाहती हूँ वीडियो बनाना। और सेकंड थिंग की स्टडी ब्लॉग ना बना के स्टडी विद मी कर लूं, और वो भी मॉर्निंग में 6 to 9 3 आवर्स की स्टडी विद मी कर लूं। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा आइडिया सही रहेगा, स्टडी विद मी प्लस वो जो मोटिवेशनल वाला जो हमारा टॉप वाला होगा वो, या फिर स्टडी ब्लॉग और प्लस वो मोटिवेशनल वाला। देखिए मोटिवेशनल वाला जो है जिसमें मैं आप लोगों की प्रॉब्लम के बारे में बताने वाली हूँ, जो आप मुझसे कमेंट में शेयर करेंगे वो तो रहेगा ही, लेकिन दूसरा ये है कि स्टडी ब्लॉग करूँ या स्टडी विद मी। तो आप मुझे सजेस्ट करके बताइए क्या चीज सही रहेगी। और दैट्स इट। अब अपकमिंग वीक में स्टडी ब्लॉग आने लगेंगे अगर आप लोगों ने सजेस्ट किया तो, क्योंकि अब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही रही हूँ और इस जर्नी में साथ चलते हैं और इस बार फोड़ के रहेंगे किसी भी तरीके से। और सोचिए मत कि आप ड्रॉपर हैं, बस ये सोचिए कि आप ये एग्जाम क्रैक करने बैठे हैं और आपको अपना 100% देना है। दैट्स इट। ये मेरी आज की वीडियो थी। होपफुली आप लोगों को आपके आंसर मिल गए होंगे कि मैं फर्दर क्या करने वाली हूँ। और मैं पॉजिटिव देखिए एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा, वो मुझे मोटिवेट करेगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन।